नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आज इंशाअल्लाह इस बात को बयान करेंगे कि हम हनफी हैं या बरेलवी, या फिर हमें हनफी क्यों कहा जाता है और बरेलवी क्यों कहा जाता है। तो अब इस बात की तरफ आते हैं कि हम हनफी क्यों हैं और बरेलवी क्यों हैं। तो देखें, हमें जो हनफी कहा जाता है या जो हम हनफी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की फ़िक्र पर अमल करते हैं। आपके जो फ़ुरूई मसाइल, फ़ुरू का मतलब होता है नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, और इस तरह यानी जो चीज़ें अकायद और एतक़ादात के अलावा हैं उन्हें कहते हैं फ़ुरूई मसाइल। तो हम चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की फ़ुरूई मसाइल पर उनके अमल करते हैं, तो इस एतबार से हम हनफी कहलाते हैं या अहनाफ कहलाते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि चार इमाम जो गुज़रे कि उम्मत मुस्लिमा का इस पर इजमा और इत्तेफाक है कि उन चारों में से कि हर मुसलमान पर उन चारों में से किसी एक की तकलीद, किसी एक की पैरवी लाजिम है। इमाम शाफ़ई हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह हैं। ये चारों इमाम हैं, इनमें से किसी एक की पैरवी, किसी एक की तकलीद लाजिम है। इसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है और उम्मत मुस्लिमा का इस पर इत्तेफाक। तो अब इन चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद, किसी एक की पैरवी लाजिम है। तो चूँकि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की फ़िक्र पर चलते हैं, आपकी फ़ुरूआत पर अमल करते हैं, इसलिए हमें हनफी कहा जाता है या अहनाफ कहा जाता है। फ़ुरूआत का माना मैंने बयान कर दिया कि फ़ुरूआत का मतलब होता है कि नमाज, रोज़े, ज़कात, हज और तलाक, निकाह के जो मसाइल हैं उन्हें कहते हैं फ़ुरूआत या फ़ुरूई मसाइल। अब मसला ये है कि हमें बरेलवी क्यों कहा जाता है। तो वही ये बात याद रखिएगा कि बरेलवी हमें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमहुल्लाह की तरफ निस्बत के एतबार से हमें बरेलवी कहा जाता है, क्योंकि उला सानिया का तालिब इल्म भी इस बात को समझता है कि बरेलवी में जो या है ये या निस्बती यानी बरेली शरीफ वाला। अब चूँकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह बरेली शरीफ में आप रहते थे, आपका मज़ार मुबारक बरेली शरीफ में है, तो इस एतबार से हमें कहा जाता है बरेलवी। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारा मसलक और हमारा मकतब या हमारा मज़हब बरेलवी नहीं है, बल्कि बरेलवी हमारी निस्बत है। हमारा जो मज़हब है, हमारा जो मसलक है वो है हनफी। बरेलवी हमारा मसलक नहीं है, ना इसी तरीके से बरेलवी हमारा मज़हब नहीं है। हाँ, हमारी निस्बत है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तरफ, जिस एतबार से हमें बरेली कहा जाता है या जिस एतबार से हमें बरेलवी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे शाम का कोई बंदा है, अब जब उसे कहा जाएगा तो उसके नाम के साथ या निस्बती लगेगी, तो उसे कहेंगे शामी यानी शाम वाला। इसी तरीके से कोई यमन का बंदा है तो उसके नाम के साथ लगेगी या निस्बती, जिसके अंदर निस्बत का माना होता है, तो उसे कहते हैं यमनी यानी यमन वाला। इसी तरीके से दिमश्की है, इसी तरीके से मदनी है, मदीने वाला। तो अब ये या निस्बती उनके नाम के साथ लग गई, तो क्या कोई बेवकूफ़ ये कहेगा कि जो है शामी होना ये किसी मजहब की तरफ निस्बत है या ये शामी जो है किसी मसलक की तरफ इशारा है? ये कोई बेवकूफ़ी कर सकता है इस तरह की बात। या कोई किसी के नाम के साथ यमनी है तो अब कोई बेवकूफ़ ये कहेगा कि भाई इसका जो ताल्लुक है वो यमनी मकतब फ़िक्र से या इसका ताल्लुक यमनी मजहब से। ऐसा यकीनन कोई अक्लमंद इस तरह नहीं कहेगा, बल्कि वो यही कहेगा कि भाई यमन की तरफ निस्बत है तो ये यमन वाला है, शाम की तरफ निस्बत है तो ये शाम वाला। इसी तरीके से हमारी निस्बत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तरफ है, तो इस एतबार से हमें बरेलवी कहा जाता है। और चूँकि हम फ़िक्र में और जो आपके फ़ुरूई मसाइल इमाम आज़म अबू हनीफा के उस पर अमल करते हैं, तो इस एतबार से हमें हनफी कहा जाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।